आंसर क्या होगा? देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ थिन सेक्शन। एक मटेरियल को हम थिन सीट में अगर टेंशन लगाते हैं उस पर, उसका थिन सीट में वो क्या होती है? ड्रॉन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। और टफनेस क्या होती है? टफनेस होती है रेजिस्टेंस टू द इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, अगर एक मेटल जो है वो टफ है तो वो क्या करेगा? लार्ज स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर कर पाएगा बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से पहले। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसमें जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं वो रिकवर्ड हो सकती हैं जब हम उसको अनलोडिंग करते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, उसमें क्या होता है? यदि हम लोड हटाते हैं तो कोई मटेरियल अपनी जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसमें वापस आ सकता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो पीस ऑफ मेटल है वो एक थिन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। देखो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी दोनों लगती सेम सेम है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है? एक थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं पीस ऑफ मेटल को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डक्टिलिटी। तो लिख देता हूं मैं डक्टिलिटी होती क्या है। डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल इज दैट प्रॉपर्टी due to which a metal can be drawn into wire of thin section। कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ थिन सेक्शन। ठीक है, और मेलिबिलिटी की यदि हम बात करें तो मेलिबिलिटी में क्या होता है? पीस ऑफ मेटल है उसको हम थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीस ऑफ मेटल कन्वर्टेड इनटू थिन सीट। ठीक है, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। मेलिबिलिटी में तो क्या करते हैं हम? एक मेटल को पीट पीट के उसको पतला थिन सीट में चेंज कर सकते हैं। और डक्टिलिटी में क्या होता है? किसी भी मेटल को हम खींचते हैं तो उसको और लंबा कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि वो टूटे ना। ठीक है, तो डक्टिलिटी होती है। टफनेस मैंने बताई दी आपको। टफनेस क्या होती है? इलास्टिसिटी क्या होती है? जब हम लोड को रिमूव करते हैं, लोड को रिमूव करते हैं, जो मेटल होता है वो ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है। मेटल ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और टफनेस किससे बोलते हैं? टफनेस टफनेस होती है रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग। रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको टफनेस बोलते हैं। या फिर टफनेस क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी जब स्टोर होती है बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले वाली जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है, लार्ज स्ट्रेन एनर्जी, उसको हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, ये चीजें आपको याद रख के चलनी है। यहाँ पर आंसर डक्टिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन इज कॉल्ड? बताइए क्या होगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। वैसे तो ये जो टर्म आई है ना, इससे आप समझ गए होंगे, सरफेस एब्रेशन। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए, सरफेस एब्रेशन से आप समझ गए होंगे क्या होगा। आप बता रहे हो सी ऑप्शन, बिल्कुल सही बता रहे हो आप ऋतुराज जी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस। ठीक है, मेलेबिलिटी की बात हम कर चुके हैं। मेलेबिलिटी का मतलब होता है एक मटेरियल को हम थिन सीट में कन्वर्ट कर सकें, वो प्रॉपर्टी होती है। रेजिलेंस होता है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वो रेजिलेंस होता है। टफनेस के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग। रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग, उसको टफनेस बोलते हैं। बचा हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच इट रजिस्ट सरफेस एब्रेशन। सरफेस एब्रेशन को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस होती है। आपने थियोरेटिकली पढ़ा भी होगा कि
जब हम खुरसते हैं, किसी निशान जो बन जाते हैं उसको हार्डनेस बोलते हैं, यानी कि निशान ना बनने की जो प्रॉपर्टी होती है सरफेस पर उसको बोलते हैं हम हार्डनेस। ठीक है, तो हार्डनेस क्या होगी, सरफेस एब्रेशन के रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस